हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज मैं आपसे एक स्टोरी नहीं मतलब रियल घटना जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो खाटू श्याम जी हैं, खाटू श्याम जी की जो महिमा है वो बड़ी अलग सी है। बोलते हैं ये कलयुग के गुरु हैं, मतलब कलयुग के भगवान हैं। कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में मेरे नाम से आपको जाना जाएगा, तभी हम सब बोलते हैं जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बात ऐसी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं रियलिटी में, लेकिन आपको रिसेंटली एक मैं स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। 3 साल पहले हम हरिद्वार गए। तो हरिद्वार जब गए तो तब मेरी बेटी, मैं और मेरी वाइफ हम हरिद्वार गए। वहाँ पे हमें जब हम 10 किलोमीटर पीछे पहुँचे तो हमें पता लगा कि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा रश है। हम ओयो से एंड टाइम पर ओयो से मैं होटल बुक करने लगा तो जो 1500 रुपये मिनिमम जो रेंट था वो हर की पौड़ी से 10-15 किलोमीटर दूर का आना स्टार्ट हो गया। जब हम हर की पौड़ी के आसपास की लोकेशन में होटल ढूंढे तो वहाँ का जो रेंट था वो 3000 4000। चलिए, बच्चा था, मजबूरी थी, वो तो लेना ही था। तो हम जब चल पड़े तो जब हम वहाँ पे एक जगह ज्वालापुर पहुँचे तो वहाँ पे मैंने इतना कहा कि मैंने, श्याम जी बच्चा साथ है, अंधेरा हो गया, अब कुछ ऐसा कर दो कि कहीं ठिकाने में लगा दो और आसपास मिल जाए तो बहुत बड़ी, क्योंकि आसपास मिलने का कोई तुक ही नहीं था। और हम चल पड़े। तो वहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन को रोड जाता है उस रोड में सिर्फ़ और सिर्फ लोकल गाड़ी को एंटर किया जाता है, बाहर की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। तो हम भी लाइन में चल रहे थे, बड़ी आहिस्ता लाइन चल रही थी। जब हम, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम बाद गए थे तो इतना पता नहीं था, हम तो चले आ रहे थे जैसे गाड़ी जा रही है। हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि हर की पौड़ी शहर कहाँ आएगा। हालांकि शहर हमारे साथ ही चल रहा था कि शहर आएगा तो भाई वहाँ देख लेंगे कहीं पार्किंग होगी। तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे जैसे चौक में। तो मैंने उनसे पूछा कि पार्किंग, बोले आगे। उन्होंने इशारा कर दिया आगे, हम चलते गए। तो हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड देखा तो वहाँ पे एक पार्किंग दिखी काफ़ी नीचे, वहाँ गाड़ियाँ लगी थी जैसे नॉर्मल होती है। तो वहाँ का हमें रास्ता पता नहीं लगा, तो मुझे दूर से एक पार्किंग दिखी। तो मैंने वाइफ को कहा कि देखते रहना कहाँ से हमने लेफ़्ट मुड़ना है। तो हम जैसे जा रहे हैं तो वहाँ ना, जहाँ से रोड मुड़नी थी वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ लाइन में फंसी हुई थी और हम थे मेन लाइन में। तो हमने जैसे गाड़ी रोकी तो पीछे से जो गाड़ी वाले हॉर्न बजाने लग पड़े कि नहीं रुक सकते। तो हम वहाँ ना हम मुड़ ही नहीं सके वहाँ पे। अब श्याम जी कहाँ लेके जा रहे थे वो पता नहीं था। तो जैसे हम चल पड़े आगे, तो आगे जब हम मेन चौक में जहाँ से अंदर को एंटर करते हैं रेलवे रोड के लिए, हर की पौड़ी के साथ ही है, तो वहाँ हमारे से आगे एक लोकल गाड़ी चली थी, जीप थी। वो जब वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, बैरिकेड हटाया उन्होंने, और वो गाड़ी जब एंटर हुई तो मैंने, मतलब जानबूझ के नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इस तरफ को जाना है नहीं जाना है। ये तो हमारी आगे वाली गाड़ी अंदर मुड़ी तो मैंने भी उसके पीछे पीछे ले लिया। और आप मानोगे नहीं कि क्या हुआ कि वो हर एक गाड़ी को देख के, मतलब लोकल गाड़ी को ही अंदर जाने दे रहे थे, दूसरी को नहीं। तो जैसे ही हमारी गाड़ी चलने लगी तो उस समय पुलिस वाला जो है वो दूसरी तरफ किसी को बोलने लग पड़ा और बैरिकेड हटा का हटा रहेगी और हमारी गाड़ी एंटर होगी। और जैसे हमारी गाड़ी एंटर हुई बैरिकेड लग गया। हम उसके पीछे चल पड़े। अब हमें पता ही नहीं, अंदर भीड़, इतनी भीड़ कि गाड़ी जैसे मेले के अंदर निकालते हैं वैसे। अब वहाँ पे मैं डर गया कि भाई आगे जाके रश होगा, कहाँ गाड़ी मोड़ेंगे, क्योंकि वो रोड बड़ा छोटा है। लेकिन फिर भी हम चलते रहे।
हार्डली कोई 100 मीटर आगे गए तो वहाँ पे मुझे ना लेफ़्ट हैंड साइड पे एक पुल दिखा, बाज़ार था वो। मैंने सोचा कि मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ, वहाँ आगे आगे कहीं ना कहीं गाड़ी मोड़ सकते होंगे, और मैंने वहाँ को एंटर कर लिया। आप मानोगे नहीं कि जैसे एंटर किया वहाँ मेरे पीछे एक और जीप आ गई, और वो कहीं जा रही होगी, उन्होंने हॉर्न मारने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही मैं आगे गया, मैंने सीधे जाना था, लेकिन उस जीप वाले ने हॉर्न मारे, तो मैंने क्या किया, पुल क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड पे एक गली मुड़ी, हालांकि गाड़ी जाती वहाँ से, पार्किंग लगी हुई थी साइड में, मैंने उस तरफ मोड़ दी गाड़ी, और जैसे मोड़ी वो भी मेरे पीछे मुड़ गया। तो मैं आगे ले गया, आगे जाके टी बन गया, मतलब रोड बंद। और आप मानो कि जहाँ पे रोड बंद हुआ वहाँ पे लास्ट में एक गाड़ी लगने के लिए जगह, और जैसे मुझे पार्किंग दिखी मैं तो बड़ा खुश हुआ, और मैंने फटाफट गाड़ी लगा दी। जैसे गाड़ी लगाई मैं बाहर उतरा तो वहीं पर ही होटल साथ ही, मतलब उन्हीं की पार्किंग। उन्होंने कहा रूम, मैंने सर रूम, बोले हाँ एक रूम बचा है। मैं गया, उन्होंने बोला ऐसे तो 1500 रुपये है, आप 1000 दे देना। अब मुझे नहीं पता क्यों बोला उन्होंने, क्या, चलिए। एसी रूम था, बहुत बढ़िया रूम, हमने रूम ले लिया, नीचे का रूम था। हम रात को रहे, अगले दिन सुबह हम घूमे, 12 बजे के आसपास हमारा प्रोग्राम बन गया ऋषिकेश का, हम ऋषिकेश चले गए। चलो सारी बात ख़त्म हो गई, हमने सारा टूर, घर आ गए वापस, चलो ठीक है। इस बार एक हफ़्ता पहले हम फिर से हरिद्वार गए। इस बार मेरा बेटा और मेरी मदर साथ थे, हम गए। जब हम रास्ते में पहुँचे तो मैंने कहा कि ओयो से हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि रश हो या ना हो। एक होटल में रुके तो एक ढाबे वाले ने कहा कि रश नहीं है, मैंने कहा चलो फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम चलने लगे तो जब चाय पीने रुके तो वहाँ पे किसी ने बताया कि एक तुलसी विवाह वाले डेज होते हैं। बोले नहीं, बोले रश है, कल ही ख़त्म हुआ है, लेकिन लोग अभी वहीं हैं और रश होगा, तो आप पहले बुकिंग करवा लो। अब वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था हरिद्वार, तो मैं टेंस हो गया कि यार कैसे बनेगा, और 5 बजे से ऊपर टाइम हो गया, ऐसा तो थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया। हमने क्या किया, जब गए तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसी रोड में जाने की, और वहाँ होटल देखेंगे। हम जैसे वो मैं जहाँ बता रहा हूँ कि जहाँ रेलवे रोड है, वैसे ही सेम वहाँ पुल सारे सेम वैसे ही हैं। तो एक पुल मुझे दिखा सेम, बैरिकेड भी लगे थे लेकिन खुले थे। तो मैंने देखा कि ये तो सुनसान है, मतलब कोई, मतलब लोग कम है। तो मैंने वाइफ ने बोला शायद यहाँ मतलब रश है नहीं, और मैंने फटाफट उस पुल के अंदर गाड़ी ले ली। आगे जाके मैंने देखा तो मुझे वैसा नहीं लगा, वो सिंगल रोड थी, वो डबल थी बीच में। मैं आगे गया, मैंने वो लग नहीं रहा, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने साइड में लगाई, और मैं इनको वहाँ बिठा के आगे होटल के लिए चला गया। आगे मैंने होटल में गया तो उन्होंने दिखाया होटल, बोले कि हाँ मिल जाएगा। मैं क्या रेट, बोले 1500 रुपये। मैंने ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने भैया सुबह हमें हर की पौड़ी जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। मैं कितनी दूर है यहाँ से? बोले कम से कम 15 किलोमीटर। मैंने सर यही साथ ही तो है। बोले कि नहीं, बोले ये मतलब ये तो ज्वालापुर जगह है उसके आसपास। बोले ये तो वहाँ है। मैंने हम ना पिछली बार ठहरे थे वहाँ, ये था रेलवे रोड। बोले नहीं नहीं वो तो आगे है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं यही रूम ले लूँगा। बोले ठीक है। हमने गाड़ी मोड़ी, हम वहाँ से चल पड़े। मैंने कहा तो मेरे वाइफ ने कहा कि ऐसे करते हैं यही रूम ले लेते हैं, आगे रश है, अंधेरा हो गया है, अब बच्चों और मदर के साथ दिक्कत होगी, तो आप एक काम करो। जब मैं चल पड़ा लाइन में तब इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आगे कोई कट आता है तो मैं मोड़ लेता हूँ। बोला ठीक है। हम चलने लग पड़े। आगे जैसे जा रहे थे तो मैंने मन में बोल दिया, मैंने खाटू श्याम जी अब ऐसे करो, पीछे मत भेजो, कोई ऑप्शन निकाल दो जिससे मतलब अपने हिसाब से रूम दिला दो, क्योंकि आज तो बच्चे भी हैं और देखो अंधेरा भी हो गया, सब थक भी गए हैं। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे कट दिखा हमें दूर से, मैं भी वहाँ पहुँचने वाले थे, 100 मीटर पीछे था, और वहाँ पे 2 लोग खड़े थे साथ में, उन्होंने हाथ दिया, होटल होटल होटल। मैं नहीं रुका।
अगले जो 2 बंदे खड़े थे उन्होंने कहा, मैंने चलो एक बार पूछ लेते हैं। खुद ब खुद मैंने गाड़ी साइड, पता नहीं क्यों लगी क्या लगी, मैंने बस मना करते करते साइड लगा दी। वो आए, बोले होटल रूम, मैंने हाँ जी रूम चाहिए, हर की पौड़ी के साथ चाहिए, कोई रूम मिल जाएगा? बोले हाँ 1500 रुपया। मैंने कोई बात नहीं चलो, मैंने अगर मुझे पसंद आएगा तब लूँगा, अदरवाइज़ बोले कोई बात नहीं आपको बढ़िया लगेगा। मैं ठीक है। वो हमें लेके चल पड़े, वो आगे आगे हम पीछे पीछे। आगे जाके वही बैरिकेड आया पुलिस वाला, पुलिस वालों ने उनके लिए बैरिकेड खोला, लेकिन जब हम आने लगे तो उन्होंने बंद किया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आने दो, ये रूम लिया हुआ है। तो उन्होंने खोल दिया। आप मानोगे नहीं, हम उसी रोड पे आ गए रेलवे स्टेशन के, हम चल पड़े। मैंने कहा ये यही था देखो। बोले हाँ। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड उस पुल पे आ गए। मैंने वाइफ को, मैं वाइफ की शक्ल देखूँ, वाइफ मेरी शक्ल देखे, मैंने वही पुल। थोड़ी आगे गए, उन्होंने उसी गली को मोड़ दिया। जैसे मोड़ा, मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने अगर ये वो लास्ट में लेके जाएगा, हमारी गाड़ी लास्ट टाइम वो लास्ट में लगी थी। और आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति सीधा वहाँ गया और वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी की जगह थी जिसमें हमने लगाई थी। मैं गया, मैंने फटाफट वहाँ गाड़ी लगाई। जैसे उतरे कि बताओ कहाँ होटल, तो वो हमें सेम होटल में लेके गए। और इसके ऊपर क्या सरप्राइज़ था कि होटल वाले ने बोले ये रूम खाली, कौन सा? जो हमने लिया था। जैसे मैंने देखा, मेरी वाइफ और बच्चे तो गाड़ी में बैठे थे, तो मैंने जैसे ही उन्होंने मेरे को रूम बताया तो मैंने उनको कहा भैया 3 साल पहले हम यहाँ आए थे, हमने यही रूम लिया था, और उस समय भी मैंने खाटू श्याम जी को कहा कि वो पहुँचा दो, और उन्होंने